Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing all very warm greetings. टाइटल आपने देखा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। हो सकता है नया टॉपिक हो, लेकिन एमएससी हम जब कर रहे होते हैं मास्टर्स, तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के अंदर जब हमें पढ़ाया जाता है, उसी का एक सब पार्ट एज अ ट्रीट किया जाता है, अलग से यूनिट बना के नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यूनिट इसको नाम दिया है क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े से कोऑर्डिनेशन से मिलते जुलते हैं और लास्ट में ही कोऑर्डिनेशन इसको एक्सप्लेन कर रखा है, वो हम सब जानेंगे। तो है बहुत छोटे कंसेप्ट, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें बेसिक जानना है रिएक्शंस के बारे में और कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कंसेप्चुअल ज्यादा रहता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट से। आज की थ्योरीज और स्टोरीज। नॉन एक्वस नाम से ही क्लियर है, वो सॉल्वेंट जहां पर हम नॉन एक्वस की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब मैं कह दूं H2O की बात तो नहीं हो रही होगी, नाम से ही इसने बोला नॉन एक्वस। भाई क्यों नहीं होगी यहाँ पर H2O की बात? क्योंकि अब देखना, जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है H2O की, वही यहाँ पर इसकी ड्रॉबैक का काम कर रही है। क्या? इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भाई ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि ये हर एक चीज में, मोस्टली हर एक चीज में सोल्यूबल है ये वाटर। तो इसको हमने रख दिया एक साइड कि हमें अब और सॉल्वेंट को जानना है, बस इतना ऐसा बात है। इसलिए यहाँ पर H2O को हम नहीं पढ़ते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो भाई सॉल्वेंट तो अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर क्यों इसको अलग से यूनिट का नाम दिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट? इस चीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बात आती है सॉल्वेंट सिस्टम की। समझना और कनेक्ट करना। सिस्टम वर्ड जहां पर अटैच्ड हो जाए, सिस्टम का मतलब जिसे हमें पढ़ना है या जानना है, तो हमारा सिस्टम यहाँ पर क्या रहेगा? सॉल्वेंट। सारी बातें किसकी होंगी? सॉल्वेंट की। भाई सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट सिस्टम की इसने डेफिनेशन पता है क्या दी? सॉल्वेंट सिस्टम का इसने बोला अ सॉल्वेंट, बता रहा हूं सॉल्वेंट सिस्टम की क्या बात की इसने। अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट that can undergo ionization to form cations and anions। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां पर खास बात क्या है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। To form cations and anions which further explains the acidic and basic property of solvent। भाई सॉल्वेंट का हमें पता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब जानते हैं हम, लेकिन सॉल्वेंट सिस्टम को उसने डिफाइन किया solvent or mixture of solvents that can undergo ionization to form cations and anions। ionization होगी, cation anion फॉर्म होंगे solvent के या mixture of solvent की। जो cation और anion फॉर्म होंगे वो हमें हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ उस solvent की। बोलो आसान है क्या यहाँ पर बात? एग्जाम्पल दूं?
ये लो H2 होगा। बात नहीं करनी है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ये जो रिएक्शन है और यहां पर जो इक्विलिब्रियम है ये डिफाइन करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन को। H2 सेल्फ आयोनाइज होगा। H2O को जब हम तोड़ना चाहेंगे तो वो ऐसे टूटेगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। कैसे टूटेगा भाई, देखो बैलेंस करो ना। H2 H3O पॉजिटिव 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 4, तो ये लगाओ 2, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक और एक ये ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस। अरे भाई इनको जोड़ लो, अपोजिट चार्ज जुड़ जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ। एक हाइड्रोजन और 3 4 और 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। बोलो, यही तो है सेल्फ आयोनाइजेशन। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे और सॉल्वेंट्स को हमें डिस्कस करना है। और कुछ रिएक्शंस लिखवाता हूं। जो रिएक्शन लिखवा दूंगा बस वही है हमारे पढ़ने की। वो भी मोर देन इनफ होगी। सबसे पहले H2SO4 एज अ सोलवेंट जब हम बात कर रहे होंगे तो वो आयोनाइज होगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। वहां एक बात रह गई थी, कैटायन और एनायन भी हमें डिफाइन करना। भाई ये तो कैटायन, बेझिझक लिख दो ये एनायन। अच्छा अब मुझे बताओ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। एसिडिक का मतलब जिसके पास H पॉजिटिव हो वो H पॉजिटिव देगा। भाई पॉजिटिव ये रहा तो H पॉजिटिव भी यहां ही होगा। H पॉजिटिव निकाल लो यहां से। एनायन वो रहा। अब बेस की बात बताता हूं। बेस का मतलब H पॉजिटिव ले ले। पॉजिटिव लेगा कौन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ये रहा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। कैटायन एनायन एसिडिक और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आई क्या समझ में। आयोनाइज हुआ, सेल्फ आयोनाइजेशन की, उसका एक जो कैटायन फॉर्म हुआ वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एनायन फॉर्म हुआ वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। एक और एग्जांपल, एक और रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस अमाइड आयन NH2 नेगेटिव। बैलेंस कर दूं, दो जोड़ लो, यही पॉजिटिव H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक। अरे भाई नेगेटिव का मतलब ऐसे कर लेगा बेसिक। दो हो गई। और बताता हूं, रिएक्शन इतनी है लेकिन जानना है ना, जानने वाली बात क्या है इस यूनिट में, वो ये है कि मैंने H2SO4 लिखा, लिक्विड अमोनिया लिखा, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 5 लाइन की प्रॉपर्टी होती है एक सॉल्वेंट की, वो ही जाननी है। बस इतनी सी तो अपनी थ्योरीज है इसमें। सल्फ्यूराइल क्लोराइड फ्लोराइड, इसकी रिएक्शन SO2ClF SO पॉजिटिव ClF प्लस SO3ClF नेगेटिव। बैलेंस कर लेना, ये पॉजिटिव रहा ये नेगेटिव रहा, कैटायन और एनायन रहे। HF
HF ही है ना, हाँ बिल्कुल, तोड़ दो, H2F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, HNO3 का देख लो, भाई यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, लेकिन लेकिन जानना क्या है, ये तो ठीक है, हो जाएगी, बन जाएगी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, पहले मुझे क्या इसका नेचर पता है, बिल्कुल प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट बताता हूँ क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ज्योमेट्री तो बता दो भैया एक बार, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल, इसकी केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात करी थी। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, H पॉजिटिव, इसका मतलब जिसके पास, इस सॉल्वेंट के पास प्रोटॉन अवेलेबल हो डोनेट करने के लिए, और प्रोटॉन अवेलेबल होगा क्या, ये तो बात ठीक है, वो जुड़ा होना चाहिए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। अच्छा, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर बता दो एक बार, अपनी बात हो चुकी है, ट्रिक है उसकी, फोन FON, कॉल बारात आएगी CP, फोन कॉल बारात आई CP, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कार्बन एंड फॉस्फोरस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज हमें याद होनी चाहिए, फोन कॉल बारात आई CP। चलो बैक टू टॉपिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड टू प्रोटिक सॉल्वेंट, इसे कहते हैं, अरे भाई ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, अटैच्ड किससे है, ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रहे इसके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HCl इन सॉल्वेंट सिस्टम। कैसे, मैं बताता हूं कैसे HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब सॉल्वेंट सिस्टम की बात हो रही होती है, एक एक बात करेंगे अपन इसके बारे में। अब देखना, HCl और H2SO4 की बात हो रही है, जब पहली हाइड्रोजन देने की बात आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव तेजी से दे दे, जितना जल्दी H पॉजिटिव देगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, तो HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO4 से। कैसे, जब इसके पास एक H पॉजिटिव है ना, तो वो इसको फास्ट डोनेट कर देगा, किससे, H2SO4 से। लेकिन हमारी स्टेटमेंट क्या थी, इन सॉल्वेंट सिस्टम H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, वो कैसे, इसके पास देखना दो हाइड्रोजन है, पहली तो ये इससे फास्ट दे देगा, इसके बाद तो हाइड्रोजन खत्म, पहली दे दी बात खत्म, इसने एक हाइड्रोजन दे दी, इससे स्लो दी, कोई बात नहीं, दूसरी भी तो है ना इसके पास, तो सॉल्वेंट सिस्टम में इसने अपना डोमिनेंस दिखाया कि भाई एक तो आपने पहले दे दी, बहुत अच्छी बात है, दूसरी कहां से लाओगे, मेरे पास दूसरी भी है सॉल्वेंट सिस्टम में, मैं वो भी दे दूंगा। बात आई क्या समझ में? अब इसकी कुछ रिएक्शन समझ लेते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन कैसे करता है।
मतलब अपनी बात तो सेल्फ आयोनाइजेशन से शुरू हुई थी, देखना H2SO4 H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। जैसे पानी टूटता है वो वैसे इसको तोड़ दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक एसिड एक बेस आयन, ये रो कर दिया बैलेंस। अब यूज देखना एक बार इसके इंपॉर्टेंट यूज H2SO4 की, ये रहा H2SO4 प्लस Na2SO4 सोडियम बाइसल्फेट बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया इस रिएक्शन की मदद से। एक और रिएक्शन देख लो, ये लो HCl प्लस H2SO4। अभी इन दोनों की बात चल रही थी ना। अब पता है जानने की बात यहाँ पर क्या है, जानने की बात है H2SO4 और HCl, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। भाई ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें मालूम है, अभी पढ़ के आए। सोलेंट सिस्टम की बात छोड़ दो, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रहा इसका H पॉजिटिव, मतलब जिसको पहला H पॉजिटिव देना होगा ना, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसको पहला H पॉजिटिव देना होगा वो तो HCl है। जैसा ही H पॉजिटिव मिला, ये रहा बेस, ये एसिड तो ये तो बेस की तरह काम करेगा, है तो ये तो नो डाउट इट्स एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये इसे स्ट्रॉन्ग है तो वो इसकी जगह बेस का काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो H पॉजिटिव मिल गया इसको, इसने उठाया H3SO4 पॉजिटिव, पीछे क्या बच गया Cl नेगेटिव। अब ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये HCl और H2SO4 इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, मच मोर स्ट्रॉन्गर। बोलना ही चीज पता लगी क्या, इन दोनों ने एसिड बेस का खेल खेला, बात बात में इन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये नेकेड है, इस पे चार्ज अवेलेबल है। बोलो भाई आई क्या बात समझ में। इतना ही था H2SO4 का। अब लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। अच्छा H2SO4 यहीं पे लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखनी थी, एग्जाम्पल भी बता दूं। कॉपर से रिएक्शन करवा लो H2SO4 की, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद रिड्यूस हो गया, दूसरे का करवा दिया ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है क्या, आसान है रिएक्शन। अमोनिया की बात करते हैं। नहीं भाई एक रिएक्शन और है इसकी, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, वो रहती है। रिएक्शन आसान है, बस वर्ड समझना है हमें, सोल्वोलाइसिस। विद रिस्पेक्ट टू H2SO4, सोलोलाइसिस का मतलब जिस सोलवेंट में टेंडेंसी हो या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने की, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करने की, वो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन शो कर देता है। क्या सोलवेंट, वो सोलवेंट जिसके अंदर या तो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, मतलब या तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो या तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो। इसका एग्जांपल SO3 प्लस H2SO4 H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये इसकी रिएक्शन है। बोलो